किसान भाइयों, आज मैं आपको लीची के बीमारियों के बारे में बताऊंगा। पत्ती झुलसा रोग, इसकी पहचान के लिए आप नर्सरी में देखेंगे तो लीची की नर्सरी में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी होती है। पुष्प गुच्छों और विकसित हो रहे फलों में झुलसा रोग का भी कारण बनती है। लक्षण पत्ती के नोक से हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के गलन के रूप में शुरू होता है, जो पत्ती के दोनों किनारों की ओर बढ़ते हैं, जिससे प्रभावित पत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं। इसके रोकथाम के उपाय के लिए मैं आपको कुछ दवाएं बता रहा हूँ। उन दवाओं का ध्यानपूर्वक सुनिए। रोग की गंभीरता बढ़ने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% या थायोफेनेट मिथाइल 0.15% या क्लोराथानोलिन 0.15% या डिफेनकोनाजोल 0.05% का कवकनाशी आप स्प्रे छिड़क सकते हैं। किसान भाइयों, लीची की दूसरी बीमारी पुष्पगुच्छ एवं फल झुलसा रोग भी एक बीमारी लगती है। पत्ती झुलसा रोगजनक भाग में जो आम का बौर होता है वो झुलस जाता है और यही आगे चल कर के फल में भी झुलसा उत्पन्न करता है। पुष्प गुच्छों और फलों में झुलसा रोग उत्पन्न हो जाता है। परिगलन या ऊतकों के मरने से परिणाम स्वरूप पुष्पगुच्छ सिकुड़ जाते हैं और सूख जाते हैं, जबकि डंठल के मरने से विकासशील फलों का छिलका पूरी तरह से सूख जाता है। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों कुछ उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। ट्राइकोडर्मा अथवा माइकोराइजा आदि जैसे रोगाणुओं के मिट्टी के अनुप्रयोग द्वारा प्राकृतिक पौधों की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। डिफेनकोनाजोल का 0.05% का घोल या थियोफेनेट मिथाइल 0.1% या एजैक्सिस्ट्रोबिन 0.023% या कार्बामेंडाजिम 0.1% का छिड़काव गुच्छा निकलने के बाद, फूल निकलने के तुरंत बाद करें। दूसरा छिड़काव फलों के रंग टूटने की अवस्था में करें। फसल के तोड़ने के 20 दिन पहले ये छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, लीची में एक तीसरी बीमारी भी लगती है, जिसको हम अंग्रेजी में विल्टिंग कहते हैं या उकठा रोग कहते हैं। लीची के नए पेड़ अक्सर जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं, 1 सप्ताह से भी कम समय में मुरझा जाते हैं। पहले लक्षण पत्तियों के पीले पड़ने, पत्तियों के गिरने और धीरे धीरे मुरझाने और सूखने के रूप में प्रकट होता है। 4-5 दिनों के भीतर पौधा पूरी तरह से मर जाता है। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम, टी विराइड, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस आदि जैसे जैव नियंत्रण एजेंटों के साथ खाद के रूप में अरंडी की खली या नीम की खली का उपयोग रोग के प्रबंधन में प्रभावी होता है। बायो कंट्रोल एजेंट की अनुपस्थिति में राइजोस्फीयर मिट्टी को हेक्साकोनाजोल यानी जड़ के पास के मिट्टी में हेक्साकोनाजोल या कार्बेंडाजिम 0.1% के घोल से सराबोर किया जा सकता है। उत्पादकों को यह भी सलाह दी जाती है कि जल जमाव
वाली मिट्टी या अक्सर बाढ़ की पत्ती वाले निचले खेतों में लीची के पेड़ न लगाएं। किसान भाइयों, मैं आपके लीची के 3 बीमारियों के बारे में बताया। आप शुरू से आखिर तक कई बार वीडियो को देखें और अपने लीची के पौधों को इन रोगों से दूर रखें। आशा है ये आपके लिए बहुत ही लाभकर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।